हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाय केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वैसी की वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 55 का रिव्यू जो कि था जी भरपूर भरा हुआ इमोशंस के साथ और काफी इमोशंस नजर आए हमें। तो सबसे पहले हमें फ्रेम में नजर आते हैं अविनाश और ईशा। बेसिकली ईशा अपसेट होती है अविनाश से कि मैं जब टाइम गॉड थी मेरे हाथ में पावर थी, तूने ज्यादा मेहनत मुशक्कत क्यों नहीं की कि हमारे हाथ में हमारे होल्ड में राशन आ जाता। नहीं नहीं, अविनाश इस पॉइंट पे एब्सोल्युटली राइट था और उसने कहीं भी वो गलत नहीं था। वो ईशा को भी समझाना चाह रहा था कि ईशा तू बहुत ऑफ ट्रैक है, तू इस डायरेक्शन में जा रही है। वो फील कर सकते हैं यार, एक दो वीक सबसे आते साथ ही पहले 3-4 वीक अविनाश ने राशन को ऑन किया है। उसके पास पहले हाँ वजह थी कि वो अकेला है, अब उसके पास कोई बहाना ही नहीं है, तो वो किस तरह ले सकता है इस चीज नहीं को। वो बात और ठीक थी। ईशा ने फिर वो जो एक पूरा मेलो ड्रामा शुरू किया, इस पे अविनाश ने कहा दिस मेलो ड्रामा इज नॉट गोना वर्क ऑन मी, और बिल्कुल ठीक कहा है भाई। अगर आप उसको भी तो समझ लो कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है। आप यही चाह रहे हो कि वो आपकी बात सुन ले। तो ईशा मैडम, ऐसे तो कोई नहीं रिलेशन चलता, ना दोस्ती चलती, ना कुछ चलता है। आपको दोनों एंड को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अब आप समझना ही नहीं चाह रही कि अविनाश क्या कह रहा है, आप कह रहे हो मैं तो ये जो कह रही हूँ वो सुन ले, तो फिर ऐसे तो कोई भी नहीं सुनेगा, चाहे अविनाश हो चाहे मैं हो, चाहे जितना मर्जी अच्छा दो। नहीं आई मीन वो चलो ठीक था लेकिन एटलीस्ट उसके हाथ में पावर थी। आप बेशक राशन उसके हैंड ओवर तो कर सकते थे ना, ईशा के हैंड ओवर तो वो कर सकता था ना, ताकि राशन इनके पास ही रहे। सिंपल सी बात थी, ताकि राशन का होल्ड तो रहे। अब वो उसे किसी और से, वो अब उसे तो ये नपति जैसे लोगों से मांगना वो यही तो पड़ेगा। समझाना चाह रहा था कि ईशा, ये राशन जो है बहुत छोटा सा मुद्दा है। ग्रो अप, हम अब इससे बहुत आगे आ चुके हुए हैं, राशन के ऊपर हम लड़ते अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो यही समझाना चाह रहा था, और उसको पता था कि 6 दिन के अंदर कोई किसी का खाना इतना भी नहीं रोक सकता कि भूखा रख दे। वो यही समझाना चाह रहा था, और मुझे नहीं समझ आया ईशा क्यों कर रही थी, और फिर नहीं वो क्यों नहीं, रोना लेकिन वहां पे धोना। दो तीन जो बातें उसने की है ना ईशा ने, लाइक आई आई आल्सो डिडंट लाइक दैट कि मैं फेवर रिटर्न ही की है, मैंने फेवर रिटर्न हाँ, करना तो चाह यार रहा था मैं। दोस्ती में होता है, इफ वन फ्रेंड गिव यू समथिंग यू गिव इन रिटर्न, दिस इज कॉल्ड गिव एंड टेक। रिलेशन होता है गिव एंड टेक का, ये नहीं होता कि अगर आप आप कह लो कि आप दोस्ती में जो चीज दिल में होती है वही दिल से करते हो हैदर। इट्स हाँ, नॉट अ गिव एंड टेक। जरूरी नहीं है कि आप एक भाई हमने काफी उसने रिलेशंस होते हैं जो उसने हम वहीं पे एक जो कुछ अकेला कुछ। अविनाश ने उसको, ईजा को वहीं पे बोला कि मेरी बहन बात सुन मेरी, कि जो दोस्ती है वो अपनी जगह है। जो जिस पॉइंट ऑफ से तू अब बात कर रही है वो गेम का पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैंने दोस्ती को वैल्यू ना की होती तो मैं तुझे 4 घंटे अपनी कमर पे तो ना उठाता ना। तो हम्म। वो दोस्ती की वैल्यू थी तो उसने उठाई रखा है ना, उसका क्या हाँ। फायदा होना था ईशा के टाइम कॉर्ड बनने से। हम्म। जहां पे जरूरत होती है वो इनपुट देता है। अगर आप कहो कि वो पूरा अपना गेम छोड़ दे और वो आपकी बात सुने, तो फिर इस तरह तो मुझे नहीं समझ लेकिन आ जैसे रहा। अगर अविनाश ने बोला है कि बहुत आर इंडिविजुअल्स, और हमें इंडिविजुअल, तुम्हारा अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमें एज ए इंडिविजुअल गेम को प्ले करना चाहिए। तो ईशा इट इज अ हाई टाइम कि तुम्हें वो चीज अपने दिमाग में डालनी चाहिए कि हम इंडिविजुअल प्ले करें और गेम मुझे को। अभी तक समझ नहीं आ रही, अगर आपको इतना मसला हो गया था अविनाश से, अभी कल क्या है बग्गा जी के पास जाके आप इतना फ्रीडम हो गए, बग्गा जी ऐसे हो गया हमेशा ऐसे हो गया। आप वो अकेले भी जाके कर सकते थे, आप विवियन के पास जा सकते थे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थे। आप बग्गा के पास चले गए, आगे बग्गा भी जी हाँ ये वो मुझे हंसी आ रही थी, विवियन वो अविनाश बेचारा भी विवियन को बता रहा है और विवियन खराटे मार के खराटे मार सो के रहा सो गया। और अविनाश वहां पे गाली मुझे लगता है उसने दी भी होगी, यहाँ पे बिग बॉस ने है। नहीं दिखाया। फिर वो वहां से उठ के गया, और फिर वो थोड़ा सा ये शो हमें डाउन हाँ, क्रिएट रहा वॉशरूम में भी और यहाँ पे भी। और हमें रात को दिखाया जाता है कि अविनाश ने उसको बताया कि आई फील फॉर यू, लेकिन ईशा ईशा ने ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया, उसने कहा सॉरी आगे मत आए अविनाश बाबू। माय दिल टूट्स। तो लेट्स सी कि इनका रिश्ता आगे कैसे इन्वॉल्व होता है। वीकेंड के वार पे सलमान खान जब इनके रिश्ते पे बात करेंगे तो उससे इस पे कितना इफेक्ट होता है, बरकरार रहता है वैसे कि नहीं कि नहीं। एलिस के जाने के बाद ना एक बहुत ज्यादा इसमें लूप और वाइड क्रिएट हो चुका हाँ है। लाइक मतलब मुझे लग रहा है कि अविनाश थोड़ा सा जब से वो टाइम कोड बना बनी है तब से भी, हालांकि बनाया भी आप लोगों को नहीं है, तो फिर तब से थोड़ी सी हो रही है प्रॉब्लम्स क्रिएट। अब देखोगे आगे क्या होता है। लेट्स सी। ओके, इसके बाद जो हम लोग देखते हैं क्या होता है कि जी कर्मवीर ने फिर हल्का सा एक माचिस की तीली चला के चाहत की तरफ फेंकी, और चाहत जो है वो बेचारी बहुत ही ज्यादा उस बात पे अपसेट होगी। करणवीर ने, एक होता है ना पहले तो हम कहते थे करणवीर जान के नहीं कर रहा, ये वाला ऑन पर्पस था। उसने बाद में इसको लेटर ऑन एडमिट भी किया कि भाई मैंने तो जान के किया, तीली बिल्कुल। लगाई है। और उसकी वजह से चाहत काफी अपसेट होगी, लेकिन उससे हमें एक अच्छी चीज मिली, उसमें हमें राहत फैंस के लिए। राहत फैंस के लिए जो चीजें मिली है कि जो रजत ने उसको बड़ा, वो मुझे बड़ा क्यूट सा लगा
कि चाहत को कहता है चाहत पांडे अब ना रो, लेकिन अगर तू रोती रहेगी मैं तो टिश्यू देता रहूंगा। बड़ा ही क्यूट सा था। और वो हाँ जो उनकी थोड़ी सी नोकझोंक भी वहां पे होती है, बड़ी मजेदार लगी थी और मुझे मुझे। वहां पर वो चाहत से कह रही मेरे पास बैठ तो सही, वो कहता है चाहत पांडे मैंने प्री पिया हुआ है, मैं प्री पी के नहीं बैठ सकता। मैं हाँ। हंस रहा हूँ कि यार बेचारी रो रही है, तेरी जो कह रही है कि वो कर रही है। फिर उसके बाद टिश्यू वाला कि तू टिश्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं देख तूने कितने टिश्यू जाया कर दिए। तेरे आंसू बहुत अनमोल है। तेरे आंसू बड़ा बहुत क्यूट सा अनमोल, मोमेंट बड़ा था वो। क्यूट सा मोमेंट था। उसके बाद हमें नजर आती हैं जी श्रुतिका, ईडन, बग्गा जी और यामिनी बैठे होते हैं, और वहां पे श्रुतिका बात कर रही होती है जी करणवीर के बारे में। पहले तो कि करणवीर ने वो चुम ने बेसिकली जो अंडे दे दिए होते हैं करणवीर को, तो वो सारी उस समय बात कर रही होती है और बता रही होती है नहीं कि उससे उस पहले अवैस वो पूरा ना वो पहले राशन वाला टेक इससे पहले पूरा हुआ है कि वो हाँ करणवीर ने चुंक से एक्सचेंज किया हुआ था, वो ईशा को नहीं पता था। वो काफी बाद लोग में बात हुई है। काफी नहीं नहीं पहले हुई है नहीं बाद नहीं, में। सबसे पहले जब सुबह बैठे हुए चुम और वो बात कर रहे थे कि आज चौथा चौथा दिन हो गया, उसने बेड पे लेटी हूँ, अपना बेड हाँ वो अब चादर वो हटा बात दे। पहले हुई है लेकिन उसी की वो बात कर रहा मैं, वही की बात। और वहां अच्छा पे उसने वो भी बात की थी, वो अंडों वाली बात की थी। अंडे वहां वाली तक बात। तब तक वो बात नहीं हुई थी, तब तक अंडों का सिर्फ पता था कि अंडे क्योंकि उसके से नहीं अब है। मुझे चुम की जब ईडन बताते हैं श्रुतिका हाँ मुझे के अंडे श्रुतिका दे की ये दिए। समझ नहीं आ रही कि श्रुतिका वैसे तू कहती है मैं चुम के लिए बहुत केयर करती हूँ वो करती हूँ, और जब तेरे दोस्त तेरे पास नहीं है, कोई आसपास बैठा नहीं है, तो घर में सिर्फ सरवाइव करने के लिए और अपना टाइम गुजारने के लिए अगर तुम अपने दोस्त को इतना बुरा दिखा सकते हो तो भाई आप दोस्त नहीं हो, आप सिर्फ यूज कर रहे हो चुम को। और जो लास्ट टाइम वीक दिन आपने जो एक नौटंकी की है वो फिर नौटंकी ही आई है। फील वेरी बैड के चुम के बारे में जब वो बातें कर रही थी और वो सारा कुछ ये सिनेरियो कर रही थी और ऑन क्रिएट। द अदर हैंड तुम कितनी अपसेट है वो तो इवन के कहती नजर आ रही कि भाई आई डोंट वांट के श्रुतिका मुझसे बात नहीं करी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ऊपर से ये वो बेचारी दिन गिन रही है कि आज तीसरा दिन हो गया है। वो बेचारी चौथा। शिल्पा जी से रो पड़ी बात करते हुए कि आज तीसरा दिन हो गया है, इसने मेरे से बात नहीं करी और मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। और अब दूसरे हैंड हम आपको देखें तो आप उसकी बुराइयां करें, कितनी ये गलत बात है। लाइक आप एक दूसरे को बहुत, आप कि कहते हो मेरी पहली प्रायोरिटी है, उसका खुद का एक वजूद ही नहीं है। वजूद नहीं है। वो जो करणवीर करण कह रहा कह है रहा वो है कह वो। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता। आगे टास्क में उसने वो फिर बाद में उसने अपना ही रख रखा, वहां पे करणवीर चुप हो गया कि जब उसने अपना बोल दिया तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ। तो श्रुतिका आप आंखें खोलें, आप समझें कि आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्या क्या बोल रहे हो उसे कंटेंट या अपने दूसरों के साथ पक्का होने के लिए, क्योंकि उनकी बुक्स में वो बुरा है ना करण। तो ये इस टाइम वो चल रहा है कि हम करण को बुरा जो कहेगा हाँ मैं वो ही उसके साथ उसके होंगी। उसके साथ होंगे, तो फिर ऐसे मत करें। अगर आपको इतना ही मसला है तुमसे डर जाके तुमसे बात कर ले। उसके बाद हमें नजर आती है जी रात को सारा और यामिनी को डराते हुए। सारा नजर आती है, सारा यामिनी को डराती है। समझ नहीं आती यामिनी इतनी बड़ी औरत है एक तो ऐसे ना बात करो, हल्की सी अभी इधर आहट होगी तो अवैस आप भी डर जाओगे। बता ही दो, लेकिन मैं एक लेकिन बात कर, आप वो देखो कि पूरे विवेन एक्टर कितने मजेदार है, परफेक्ट एक्टिंग। वो चाहत की एक्टिंग, इवन विवेन की विवेन एक्टिंग, की, बग्गा की बग्गा एक्टिंग, की रजत, ओ रजत के गॉड। भाई वो कैसे कैसे उन्होंने एक्टिंग किया, और उन्होंने वो एक मजाक को इतना सीरियस सीन क्रिएट कर दिया, उस बेचारे को यकीन करा दिया कि आपको मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम है, सारा नजर आ रही ये है। सारा नजर आ रही है। और फिर उसके बाद इसका क्यूट सा मोमेंट किचन में भी होता है, विवेन हाँ कहता है कि रात को तूने क्या खरबली मचाई हुई थी, कहता सारा को सारा क्या की देगा, हमें नजर नहीं आती हमें वो। नहीं आती तुझे आती है। तो फिर ये बड़ा इतना क्यूट सा रोल उसके साथ कर रहे हैं, ये ना हो ज्यादा ही कर दे बेचारी हाँ बेहोश बेचारी बेहोश डर के ही चली जाए, मुझे निकलना है। चल नहीं ना जाए, बेहोश बेहोश ना हो जाए, कहीं हार्ट हाँ अटैक भी आ सकता है छोटा अगर इसका हाँ इतना दिल है। तो एक मजाक करें, लिमिट तक करें, लेकिन इतना भी ना करें कि आप लोग उसको बेसिकली मेंटली अपसेट हो सकता है बंदा कि ये मुझे नजर आ रही उससे सब उससे कुछ। पहले ना चाहत चाहत ने उसको बोला था कि मैं ना अब यहाँ पे कुछ है ऐसा वैसा। हाँ उसके माइंड में एक तो वो बात थी और वही बस अब चलती जा रही है। चलते जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद हमें नजर आते हैं करण, ईशा बेसिकली डिस्कस करी होती है कि अगर आप कोई राशन किसी से एक्सचेंज करा है तो हमें एटलीस्ट जरूर मुझे आके बता दे। वो मसला भी यही था कि ना कि सब लोग कह रहे थे कि जो करण का दिया हुआ खाना है ना वो वो हाँ कोई नहीं वो हम खाएगा। नहीं खाएगा, जिसमें रजत था, जिसमें ईडन थी, जिसमें बग्गा जी थे। बग्गा जी थे, और आई गेस मनमोहर गाय था, देयर मुझे याद वाज नहीं। ईडन, कशिश, कशिश नहीं नहीं, कशिश कशिश नहीं, पता नहीं नहीं देर कोई वन और, देयर वाज समवन हाँ तो एल्स। ईशा ने कहा कि अब चावल तो चुम के हैं तो आप एटलीस्ट सब चावल तो खा लें। हम्म। तो वहां पे करणवीर गए, उन्होंने चावल लाए, उसने कहा जी देखें चावल बेसिक है, ये बेसिक है। ये बेसिक है, सबको मिलेगा ठीक है, लेकिन ये है कि जो जाया करता है उसको आप मत दें, और जो यानी कि बहुत कम खाते It हैं। was very unnecessary drama for हाँ me. हाँ हाँ For करणवीर me, it was very unnecessary सर, बिग drama. बॉस ने अगर कोई ऐसा ड्रामा ना चाहना होता अरे तो नहीं बिग नहीं, बॉस से टास्क क्यों इट इज कराते हैं। नॉट अबाउट दैट। इट इज, आपने महानता दिखानी, आप महान बनने आपने देना है, आप दो अग्री आप कर, चलो आप वो चीज कहना चाह रहे हो, वो चीज होना चाह रहे हो कि
अविनाश ने तो राशन नहीं दिया था, चलो ये लो, मेरा अविनाश जैसा दिल नहीं है, तो बस ठीक है वो ठीक है, दे दो, वैसा ठीक है। दिखाया। लेकिन आप ये क्या कह रहे हो, उसको ज्यादा पोर्शन मिलेगा, उसको हाँ तो तो कम ठीक कह मिलेगा, रहे हैं ना, उसको मिलेगा, ये वो मिलेगा। ठीक कह रहा है। अब एक शख्स प्लेट जाया कर देता और एक शख्स को पूरा खाने को नहीं मिलता, तो बेहतर नहीं है कि आप उसको दे दो। और वो खुद क्या हाँ कह रहा है, मेरा हिस्सा भी किसी को दे दो, मैं तो कल रात के जो पड़े हैं वो दोबारा खा लूंगा, वो हाँ मसला नहीं है। और वहां पे चुम ने गलती की कि सही, चुम क्यों गलती क्यों इट्स की? टोटली रॉन्ग यार। नहीं, आप अब मुझे एटलीस्ट समझ नहीं आता कि जो आप भी एटलीस्ट करणवीर के खिलाफ जाता है वो आपको हमेशा ही बोल रहा है कि यार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वो बात बुरा लगने वो लग जाता नहीं है। नहीं है, पॉइंट ऑफ नहीं है वो। आपने महान बनना है तो आप फिर कोई ऐसी जगह पे जाएं जहां पे उस चीज का महानता दिखानी हो। बिग बॉस इज नॉट द यार हाउस क्या यार महानता दिखाने चुम इज आएगा। सो स्वीट, चुम इज सो काइंड, तो आप फॉर मी वो चुम बिग बॉस के लिए तो बनी नहीं है, बनी पहली अच्छा बात। चलो, आप चुम आपने चीज देनी थी एक दफा, आप लोग इंटरनली तो डिस्कस कर लेते, फिर कह नहीं, देते वैसे हाँ या ये नहीं दो। बात नहीं है, मुझे ये ठीक है, बात समझ और नहीं आई, करणवीर आप ने वहां पहले पे ही चुम आप के, लेते ना, आप तभी दे हाँ देते। करणवीर के उसने ओपिनियन को वहां पे करणवीर ने चुन के एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया, और करणवीर ने भी चुन के ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम दे रही हो दे दो, मैं वो वहां पे नहीं बोला। लेकिन हाँ मेरा मसला हुआ है, अगर बिग बॉस की कंटेंट ना चाहते होते तो बिग बॉस सबको कहते हैं क्योंकि भाई तू अपने होल्ड में ले लो, सब जगह ऑब्वियस सी कहते हैं बात है। सब कुछ ईशा के पास है, ईशा से ले लो। हाँ ठीक है, जैसे पहले राशन आता रहा, वैसे टाइम यार डॉट के होल्ड में रहा है, तो इस क्योंकि तरह ये भी कहता है बिग अब बॉस कंटेंट जब कोई नल्ले कंटेस्ट नहीं देंगे तो बिग बॉस को बस कुछ तो कुछ करना ही कुछ तो करना पड़ेगा। पड़ेगा। बिग बॉस पागल थोड़ी जिसने कह दिया है हाँ अपने पास राशन रख लो। फिर करण और चुम का हल्की सी बात भी हुई, उसने बताया ठीक है आपने जो किया वो आपको ठीक लगा, लेकिन फिर चुम आपको ने अपना सारा जो राशन उसके होल्ड में था उसे ईशा को दे ईश्वर दे दिया। दिया। लेकिन करण ने और दिग्विजय ने उसको बताया कि ये जो हम बना रहे थे एटलीस्ट उसको हम्म, पूरा तो होने देती। अब चल तूने एक चीज दे दी है, तेरी चीज थी, हम तुझे कह नहीं सकते, तेरा अपना ओपिनियन था, तू मेरे ओपिनियन में नहीं बोलेगी, हम्म, मैं तेरे में नहीं बोलूंगा। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग है, इस तरह होना चाहिए। हाँ। उसके बाद हमें क्यूट मोमेंट नजर आता है दिग्विजय और ईशा सिंह का जो कि दिग्विजय बड़ी लाइनें मारता है ईशा पे यार। यार कुछ कुछ लोग होते हैं जेंटलमैन की तरह, उनके माँ बाप ओ ने उनको बड़ा किया होता है। गॉड, दे ट्रीट ओ एवरी वुमन लाइक गॉड। दिस, ठीक है ना। अगर आप किसी से अच्छे तरीके से प्यार से बात करते हैं लेकिन इसका जब आप मतलब गुस्सा होते हो तब आपकी जेंटलमैननेस बीच में निकल ये जाती है। गुस्सा एक ऐसा इमोशन जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका ब्रेन को नहीं पता आप क्या बोल रहे हो क्या कह रहे हो। डन है तो डन। इसका मतलब पता क्या है, अब मैं हूं ना, मैं जब सब लड़की से बात करता हूँ मैं तो एक तरीके से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सभी ही चाहिए, आई एम डीपली लव इन समवन। तो तरीका होता है बात करने का, वैसे भी तो सब ऐसे लेकिन मैंने बात पहले नहीं। भी कहा था कि मुझे बड़ा क्यूट लगते हैं हाँ आपस में एक दूसरे, बड़े ही क्यूट लगते हैं, इनकी जब लड़ाई भी होते है तो वो तो बच्चों वाली लाइक वो लग रही होती है क्यूट एक दूसरे मोमेंट का। अपार्ट, लेकिन व्हाट इज ईशा इज डूइंग के ये was पीठ doing- पीछे यार नपती अगर, नपती नपती, एंड जब कोई आसपास नहीं होता फिर आप दिग्विजय के साथ वो क्यूट अरे क्यूट नहीं मोमेंट्स मेरी बनाने बात लग जाते हो। लेट मी जस्ट क्लियर ऑन ईशा's behalf, लेकिन चलो नपती वो उसके मुंह पे ही बोलती है, उसको ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वो जो उसको फील हो रहा है उसके मुंह में बोलती है, वो उसने सिर्फ सॉरी एक पॉइंट के लिए किया कि जो मैंने किया कि मैं ही तेरे से आगे रहूंगी हमेशा, उसने और किसी चीज के ये लिए सॉरी पॉइंट नहीं बनता ही नहीं किया। था सॉरी उसने करने ये कहा वाला। कि मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, तुम जितना मर्जी आगे अच्छा करो, उसको वो शायद फील हुआ कि मैंने उसको डिमीनिंग बात बोल अच्छा दिया कि तू आगे नहीं निकल सकता। ये बात डीमीनिंग थी, वो बात डीमीनिंग नहीं थी, तो मैं दरवाजे तक छोड़ती वो नहीं तो हूँ। नहीं, वो डिमीनिंग वो तो वो गेम का पार्ट है ना इधर तो साहब, दिस आपने इज भी भी, तो बोला ना दैट इज गेम का पार्ट है हाँ गेम तो का, मैं भी हाँ आपको तो गेम समझाना का चाह रहा पार्ट हूँ, ये भी गेम का पार्ट है, ये है। हाँ उसने दिग्विजय के साथ बना के इसलिए रखना है कि अब दिग्विजय हर के पास चीज राशन है। वो पॉइंट भी है, बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पे भी आ रहा था, वो सब भी बात ठीक है, लेकिन उसने दिग्विजय से अभी तक हमें नजर नहीं आया कि दिग्विजय से वो कुछ मांग के लाया, मांग के नहीं लाई ना, अभी कुछ दिन है ना। ऑब्वियसली। अब हर टास्क में वो दिग्विजय को पॉइंट आउट करते हैं, अभी दिग्विजय ये वीकेंड का दिग्विजय बाहर आ वो गया, वीकेंड का दिग्विजय। बाहर में वैसे घर खाना बाहर से आता है, ठीक है, वीकेंड के बाहर पे खाना बाहर से आता है, अब क्या 2 दिन एक दिन और रख के क्या करेगा दिग्विजय खाना। लेट्स सी के क्या करता है। तो इस तरह का अगर आपको नहीं करना चाहिए, आपको जो है फिर आप बनाओ, जिस तरह अविनाश हाँ रखता है उसको करण से मसला है, हाँ। वो दिखाता है मुझे करण से नहीं मसला है। ईशा ने हमेशा कहा है कि आई लाइक हिम एज अ पर्सन दिग्विजय, बट वो आओ कुछ हरकतों की वजह से नहीं अच्छा लगता, आओ खैर वो सोबत उनका में अपना गलत सोबत अपना, में है। वो उनका गलत सोबत में तो ऑब्वियसली है, इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल, मतलब अपना हर किसी का पॉइंट कोई होता है, किसी किसी से अपनी इन्फ्लुएंस नहीं नेचर होता। होती है। ये बकवास है कि तुमने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया, उसने उसको मेरे से इन्फ्लुएंस भी कर करेगा दिया। अभी थोड़ी देर तक। कोई इन्फ्लुएंस किसी की बात से नहीं होता। उसके बाद होती है जी अदिति मिस्त्री की एविक्शन, ओए होए बेचारी के साथ इतनी ज्यादती की है, इतनी ज्यादती के घर वाले, आप लोग एक उसमें कर्टसी में ही एक जना एक इंसान जाकर उसकी दीवार पे लगा दो क्या यार। कहूँ मैं मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या कहें हम, क्या यार, कहें। आई विल मिस अदिति मिस्त्री यार। मुझे एक बात बताओ। मैं चलो स्टार्टिंग वालों का मुझे समझ आता है कि वो उन्होंने पिक्चर्स आके लगा दी, जो आखिरी 3-4 आ रहे हैं वो तो कम से कम देख लेंगे, इधर 7-8 है, इधर 3-4 है, हाँ उधर एक ही नहीं, कि एक आधी इंसानियत थी। की तो नाती कहता चल यार ये ले तेरे पर लगा देता हूँ। हाँ अब वहां पे इतने लोगों ने यू टर्न लिया, आधे से ज्यादा लोग मुझे लगा था यामिनी की तरफ जाएंगे, बट मुझे भी लगा एवरीवन था, वेंट मुझे भी लगा विद ईडन ईडन, की और साइड। ईडन ने बहुत ही ओपनली वो टास्क को जीता, रजत की भी मुझे लड़ाई। समझ नहीं आई थी कि दिग्विजय भी, यामिनी को दिग्विजय ने भी सपोर्ट किया, हालांकि हमें नजर भी नहीं आया वो इकट्ठे बैठे हुए कोई बात करते हुए भी हाँ नजर नहीं आए। तो लेट्स सी वहां के पे कुछ लोगों का पॉइंट थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, लाइक
करण ने बिल्कुल ठीक पॉइंट दिया था ईडन को कि आपने कल अभी उसको बोला है, ईडन रजत को आपने बोला है कि आप ये हो वो, और अभी आप जाके, मुझे लगा था कि आप थोड़ा सा उसको ज्यादा खींचोगे, लेकिन आपने अभी जाके उससे सुलह कर। यही तो इस घर में होता है, पॉइंट किसी का स्टैंड है नहीं, साइकिल का भी स्टैंड होता है, इन लोगों के स्टैंड नहीं है। इनका कोई स्टैंड नहीं है, ये बात करते हैं शाम को जाके समीकरण। हाँ। इस तरह मत करें, आप लोग अपना ही ऑडियंस पता खराब नहीं कर वो रहे हो। कहाँ, मुझे समझ नहीं और पता नहीं इसी तरह कहाँ इन्होंने गए वो strong ये सारा opinion शो, वाले लोग। करणवीर शो बनाने की वजह ये है कि ये हाँ लोग इस तरह करते हैं और बाद में जाके सीधे हो जाते हैं। या तो आप स्ट्रिक्ट रहोगे भाई, जिस तरह अविनाश स्ट्रिक्ट है कि मैंने इसके साथ रखनी रखनी, अब दिग्विजय से स्ट्रिक्ट हो गया कि मैंने विविन के साथ अगेंस्ट रहने, तो आप इस तरह हो भाई मेरे। उसके बाद हमें एक बड़ा मजेदार, आज का एपिसोड बेसिकली बड़े क्यूट मोमेंट्स पे था, तो आज का क्यूट मोमेंट एक और था विवेन और चुम का जो इकट्ठा वो नहीं, था। उससे पहले टास्क के अंदर ही ना दिग्विजय और विविन की फिर से मुंह मारी हुई है, जिसपे विविन और दिग्विजय ने चाहत का स्टैंड लिया है कि भाई agreed। चाहत के साथ तुम लोग ज्यादती करते हो, इस तरह मत करो, तुमने तमीज से, तुम्हें वो तमीज से बुलाती है, तुमसे तमीज से बुलाओ। तो वहां पे विवियन थोड़ा सा हो गया भाई ये क्यों बोल रहा है। और वैसे वो बिल्कुल उसने सही बात पॉइंट आउट की, दिग्विजय बहुत कम बोलता है लेकिन बोलता ठीक है। चवले में वो अपनी जगह मारता है, हाँ। टास्क में वो मारता चवले ही है, लेकिन जो बोलता है तो ठीक बोलता है। अच्छा जी, उसके बाद हमें नजर आते हैं विवेन और चाहत आपस में एक बात करते हुए। बेसिकली विवेन सॉरी चाहत नहीं, चुम। विवेन चुम की मिमिक्री कर रहा था, बड़ी ही क्यूट चीज थी वहां पे, जो चुम बहुत हेल्दी वे में ले रही थी। मैं तेरे को खाना देगा तो खाएगा, वेनिला बनेगा तू खाएगा, खाएगा, चॉकलेट भी बीच में डलेगा डलेगा, तो खाएगा। खाएगा। तो बहुत ही था अच्छा। और ऐसे ही होते हैं यार, क्यों आपको क्रिटिक्स और इस तरह के छोटे मोटे मजाक को लेना चाहिए। अभी विवियन ने मजाक किया है ना, अब विवियन चुम के ने साथ बहुत हेल्दी वे में हाँ, लिया। अब विवियन के साथ कोई मजाक करेगा ना, वहां पे विवियन का नहीं मुंह बंद मतलब है। ये लोग करेंगे ना, चुम करे या कुछ कुछ सिलेक्टिव लोग करेंगे तो वो हेल्दी फिर में, वो कुछ बाकी वो लोग सिर्फ करेंगे करण का तो। मजाक लेता है, उसके अलावा वो किसी बंदे का मजाक नहीं लेता। हाँ नहीं मतलब सिलेक्टिव लोग हैं जिनका वो मजाक ले लेगा, बाकी जो लोग उसको नहीं पसंद उनका वो मजाक भी हाँ नहीं तो लेगा। फिर लेट्स सी, वो बड़ा क्यूट सा लेकिन मोमेंट। बच्चों और विवेक का बहुत क्यूट मोमेंट था। अब वो उसने एक हिंदी का लफ्ज क्या बोला था जाते हुए, कतई। कतई, हमें कतई नहीं पसंद जो आपने हमारे साथ किया। दैट वो बहुत ही चुमका बड़ा ना एक अजीब सा करेक्टर आई है डोंट पूरे नो हाउस में, बट आई लव चुम, है आई ना। लव एक बड़ा पर्सनली लव चुम, डिफरेंट सा, बहुत पूरा घर डिफरेंट। एक तरफ है, चुम एक चुम तरफ इज है। वेरी डिफरेंट, उसके वेरी जेन में गुड है ही वाइब, नहीं बहुत कि ही पॉजिटिव वाइब होती है ना। हाँ, उसने कभी बात ही नहीं की गेम के बारे में, होता है कि मैं गेम की बात वो करूं, ट्रॉफी का सोचती है, ट्रॉफी का भी नहीं सोचा। शी इज वेरी जेन्युइन, आई लव He's हर। वो ये बिग बॉस का शो अब आके कंटेंट शो बन गया। अगर हम कहें ना रियल कैरेक्टर का शो रियल होता कैरेक्टर का हो तो चुम वुड बी द नंबर वन। तो इसी तरह लेट्स सी कितनी देर चलता है। उसके बाद फिर एक चुम और करणवीर का भी मजे का वो मूवमेंट हुआ, जहाँ पे कशिश और शिल्पा भी थे, और वो ओए जो होए, वो रिश्ते वाला रिश्ता देखने हैं, दैट वाज वेरी क्यूट, मुझे बड़ा मजेदार जी लगा। माँ जी, जी बाजी, हमें कबूल है। कबूल है। तो अब मुझे नहीं पता इनडायरेक्टली करण और क्या सीन करना चाह रहे हैं वो लोग वहां में, लेकिन कशिश मुझे अच्छा लगता है यार। कशिश हर जगह जाती है, इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। आई कशिश लाइक, बहुत डल हो गया, बहुत डल हो गया। आई मीन मुझे समझ नहीं आ रहा कशिश क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं हाँ आ उस रहा। तरह वो डोमिनेंस अगर खत्म हो अगर गया। ऐसे ही कशिश रही ना तो ये एक दो और हफ्तों की मेहमान है हाँ बस। लेकिन एटलीस्ट वो कहीं पे लोगों से बैठती जुलती बैठती नजर। मिलती जुलती अलग है, लेकिन आप एक्टिव तो हो, शी वो इज नॉट दैट मच एक्टिव। वो डोमिनेंस वाला उसका रोल हमें दिख नहीं रहा एक वो कहीं। शी इज नॉट दैट मच एक्टिव, जो हमें लगा था ना बॉस लेडी होगी वो, दैट इज स्टार्टिंग नॉट में हर। जैसे ना तो हाँ साथी पीक पकड़ी ना, वो थोड़ा पता नहीं बैक स्टेप पे आ गई है, शी कहीं क्या करना गुम चाह हो रही है। गया, नहीं समझ आ रहा। उसके बाद होता है जी गुड नाइट का एक टास्क, जो होता है कि मच्छर कौन है आपके इर्द गिर्द, जो इंसान है, उसमें मच्छर कौन है। वहां पे फिर जी मुझे तो विवियन का समझ नहीं आता कि विवियन चाहत के अलावा भी लोग हैं, प्लीज गेट ओवर हर। चाहत तो आपको कुछ कहती भी नहीं है, फिर भी आपको चाहत से ही पर मसला है। कितने एपिसोड हो गए उसने तो बात ही नहीं की वहाँ है बात गेम भी पे। नहीं की, आपको फिर भी और चाहत से मसला है। चाहत से मसला। और वहां पे उस पूरे टास्क में मुझे तो दिग्विजय की समझ नहीं आई। फिर दिग्विजय ने क्या किया देखो वो, समझ नहीं आई, हर हर टास्क ना बुरे वे में नहीं होता, फन वे में भी होते हैं टास्क। श्रुतिका, तू वैसे श्रुतिका को कह दे कि बहन तुझे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तू थोड़ी सी इरिटेटिंग है। अकेले में कह दे तू, सबके सामने उस बेचारी को कह रहा है। अब उसने कल वाले एपिसोड में मुझे पक्का ही की है उस बात पे कोई ना कोई उसको नौटंकी समझ बना। ही नहीं आई कि उसने मुझे रोस्ट किया या फिर मुझे मेरी हाँ तारीफ की है। वो वैसे तो किया उसने, रोस्ट ही है उसको, मच्छर मुच्छर का क्वेश्चन। मुझे तो लग रहा था दिग्विजय आके अविनाश का कहेगा कि हाँ मुझे अविनाश भी लगा करता कि है। अलीशान अच्छा है। और मुझे जो मजेदार चीज वहां पे लगी वो था जी रजत का हम्म, शायरी। रजत की शायरी तो बहुत कमाल थी, हाँ बहुत बट कमाल, उसने बिठाया बड़ा अच्छा, और उसने इतनी जल्दी बहुत लिखा। अच्छा, इतनी जल्दी सोचना और वो चीज और लिखना बड़ा उसका बहुत। मैं वो मुझे अच्छा लगा कि उसने लिखा भी बहुत अच्छा, और उसने बिल्कुल ऑन पॉइंट एक के करण बाद। भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा, मुझे क्यों तोड़ा। और लेकिन फिर करणवीर ने भी बताया कि एक मेरे छोटा भाई, सा उसको वो दिया जवाब, लेकिन जो रजत बोल चुका था उसमें वो भारी तो नहीं पड़ने वाला भाई था। क्या उसने कहा, तो आप अपनी हर बात से मुकर जाते हैं, मैं तो फिर माचिस की तेली हूँ, वो इफेक्टिव दीदी तो उसने है पता ना। नहीं क्या क्या बोला, रोना धोना, माचिस की तिल्ली,
और घटिया गंदा पता नहीं क्या क्या बोल गया था रजत उसको। यार लेकिन इस तरह होना चाहिए इंसान को, हाँ। हर चीज नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है वो नहीं सब अगर उसका चीजें। थोड़ा सा मुंह बनाना, लेकिन उसने फिर उस चीज को नहीं यार वो कर लिया कि हाँ हर चीज ठीक पे है। हंसता रहता है। अच्छा मेरी बात हो रही है आपकी, ठीक है कर लो तुम लोग। लेकिन रजत ने वो शायरी बहुत अच्छी और बिठाई थी, उसमें भी बड़ा उसने ये मजेदार बात की बजाया, कि बहुत उसमें मजेदार ये उसने करा। शायरी में भी ये कहा कि हर बात को हंसी खेल में मजाक में लेके खत्म कर देता है, और उसका कोई वो है नहीं, वो क्या कहते हैं, किसी चीज को ये सीरियस लेता नहीं है। वो उसने बताया कि करणवीर तुम इस तरह करते हो, तो करणवीर ने फिर वैसे ही किया मेरे भाई। हाँ। तुम्हारी शायरियों से उस पर कोई असर नहीं होने वाला, वो ऐसे ही है। तो दैट वाज गुड। और उसके बाद जब ईशा ने किया दिग्विजय, वो थोड़ा सा उनका है भी वाला। और इस पूरे चल पार्ट रहा। में तुमने वो वाला पार्ट नहीं नोट किया जहाँ पे करणवीर ने बैठते बैठते वो रजत को एक मार ही दिया कि जली पड़ी है इसकी, कि दिग्विजय हाँ ने खा दिग्विजय की वैसे ही तो जली पड़ी है। जली हाँ पड़ी है। वो वो भी ईशा ने बीच में कमेंट किया था कि तुम्हारे से दूर रहेगा तो ठीक रहेगा, हाँ तो उसने कहा मैं किसी के पास हूँ तभी जली पड़ी है। तो हाँ फिर इनका एक बड़ा ना मजेदार चल रहा है करण और रजत का ना, हाँ कि बट खुल के नहीं चल रहा, लेकिन एक हम्म, इनडायरेक्टली चल रहा है हाँ। इनका। बेसिकली अब हम ये जो बात करना चाहे थे कि जो सब हैं इन्होंने मिलकर एक ये शो बना दिया है करणवीर मेहरा शो, के हर चीज रिवॉल्व करी है करणवीर के इर्द गिर्द। और करणवीर, जिस तरह हमने एक सुना कि चुम भी बोल रही थी कि पहले कोने कोने में करणवीर खुद होता था, अब कोने कोने में करणवीर की बात हो रही हो है। रही है। तो करण को हीरो बना रहे हैं ये लोग खुद, और करणवीर शो बन रहा तो नहीं की वजह से बना है। आप लोग हमें बताएं कि आपका इसमें क्या और मैं कहता हूँ कि डिवाइडेड बाय गेम, यूनाइटेड बाय बाय करणवीर मेहरा, यूनाइटेड बाय हेट फॉर करणवीर वही मेहरा। ऑब्वियसली। कि अरे करणवीर के हेट के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। और भाई हम्म, आपने अगर कुछ 3-4 हफ्ते या 2-3 एपिसोड में उसको और ऐसे कर दिया तो वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा बहुत। कि आप लोगों के लिए उसको गिराना मुश्किल हो जाएगा। बेशक उसके साथ एक चुम खड़ी हो चाहे एक दिग्विजय खड़ा हो, हाँ आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिग बॉस ने भी टास्क ही ऐसे डिजाइन करने हैं कि जो हर टास्क में करणवीर लेकिन अभी के हमें इन्वॉल्व ये हो। नहीं पता कि फॉर हाउ लॉन्ग ये करणवीर मेहरा शो रहेगा, बिकॉज मेकर्स का दिमाग जहां पे हमारा खत्म होता है वहां वहां पे पे मेकर्स का शुरू हो। हो जाता है। तो लेट्स जस्ट सी। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही था, जितना हम डिस्कस कर सकते थे हमने किया। और अगर आप लोगों को हमारा रिव्यू अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंड बाय। बाय।